तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का पहला सवाल कह रहा है, एक भवन निर्माता एक जमीन 80 लाख रुपए में खरीदा और इस पर 5 मंजिल इमारत का निर्माण किया। उसे भूमि पर अपने लगाए धन पर 25% लाभ कमाने के लिए प्रत्येक फ्लैट को कितना चार्ज करना चाहिए यदि प्रत्येक मंजिल पर 5 फ्लैट हों। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये 25% का लाभ कमा रहा है तो 25% की हम फ्रैक्शन वैल्यू कर लेंगे। इसे काट लेंगे, 25 एकन 25, 25 चौक 100। यहाँ लाभ ले रहा है तो इसमें इसे जोड़ देंगे। पहले 4 की बस थी, अब 5 की हो गई इसमें एक जोड़ने के बाद। तो यहाँ सवाल कह रहा है कि 4 नहीं 80 लाख में खरीदा था। 4 की वैल्यू 80 लाख, इसका कितना गुना, तो 20 गुना। तो इसे भी 20 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100 लाख रुपए। अब सवाल कह रहा है इस पर 5 मंजिल इमारत का निर्माण कराया, तो 5 मंजिल। और आगे कह रहा है इसमें यदि प्रत्येक मंजिल पर 5 फ्लैट हों, तो 5 मंजिल थी और प्रत्येक मंजिल पर 5 फ्लैट होंगे, 5 से गुणा कर देंगे तो 5 पंजे 25, ये फ्लैट निकल आए। 5 मंजिल पर 5 फ्लैट तो टोटल 25 फ्लैट। अब यह 25 फ्लैट निकल के हैं, टोटल राशि 100 लाख रुपए है। तो 100 लाख में 25 से भाग दे देंगे तो एक फ्लैट की कीमत निकल आएगी। 25 एकन 25, 25 चौक 100, मतलब 4 लाख रुपए प्रति फ्लैट। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही पूछा है, प्रत्येक फ्लैट को कितना चार्ज करना चाहिए। तो 4 लाख रुपए हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 2 कह रहा है ए ने बी को एक वस्तु 45,000 रुपये में 10% की हानि पर बेचता है। बी ने उसे सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि उससे ए को 10% का लाभ मिलना है। बी का लाभ कितना है? तो हम सबसे पहले देख लेंगे इसमें कितने लोग हैं, ए बी और सी, 3 लोग हैं तो इनको लिख लेंगे। ए बी और सी 10% की हानि पर बेचता है ए बी को, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कर लेंगे। 10/100, 10 एकम 10, 10 दाम 100। हानि पर बेचा है तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे। तो ए ने 10 की खरीदी थी, 1 माइनस कर दी तो बी को 9 में बेचा इसने। अब आगे कह रहा है सी को ऐसी कीमत पर बेचता है बी कि ए को 10% का लाभ हो, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कर लेंगे। फिर से 10 एकम 10, 10 दाम 100। बी बेच रहा है ए को, जिससे बी बेच रहा है सी को, जिससे ए को 10% का लाभ मिलता हो। तो ए ने 10 की खरीदी थी तो यहाँ इसमें ऐसे जोड़ देंगे प्लस, तो ये 11 की हो जाएगी। तो बी ने इसे 11 में बेचा। अब इसकी ए को देखें, सी का देखा जाए तो ए को 10% का लाभ हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि बी का लाभ कितना है, तो बी ने खरीदी 9 में थी, बेच रहे हैं 11 में, तो 2 का लाभ हो गया कितने पर, 9 पर। परसेंट के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 दूनी 200 बटे 9। इससे भाग दे देंगे इसमें, 9 दूनी 18, बचे यहाँ 2, हो जाएगा 20, 9 दूनी 18, फिर 2 बचा तो 2/9%।
ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे सवालों में इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं रहता है जब परसेंटेज दिया हो, परसेंटेज पूछ रहा हो। सवाल नंबर 3 कह रहा है एक उत्पादनकर्ता एक थोक व्यापारी को एक वस्तु 10% के लाभ पर बेचता है। थोक विक्रेता इसे एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है। दुकानदार 15% की हानि पर एक ग्राहक को 56,100 में बेच देता है। उत्पादनकर्ता का लागत मूल्य क्या है? तो यहाँ मान लेंगे उत्पादनकर्ता 100% उसने वस्तु रखी होगी, थोक व्यापारी ने 10% का लाभ बेचा, लाभ कमाया, तो ऐसे 110 में इसने बेचा होगा। फिर इसके बाद कह रहा है कि थोक विक्रेता इस पर 20% लाभ कमाता है, तो इसने भी 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120% हो जाएगा। फिर कहता है आगे कि दुकानदार 15% की हानि पर एक ग्राहक को बेचता है, तो 100 में से 15 माइनस कर देंगे क्योंकि हानि है यहाँ पे, तो 85 में बेचा होगा इसने। इतने सारे बेचने के बाद ग्राहक ने इसे 56,100 में दिया, तो ये दोनों आपस में वैल्यू बराबर हो जाएंगे 56,100। अब इसे आपस में काट देंगे जितना कट पाए। 100 से 100 कट गया, एक जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये 5 से काट देंगे, 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 20 बार। अब 11 से इसे काट देंगे, 11 पंजे 55, एक बचा, यहाँ हुई 11, 11 तो ये हो जाएगा 5100। 17 से इसे काट देंगे, 17 तिया 51, 300। 12 से इसे काट देंगे, 12 दूनी 24, यहाँ 6 बचा तो 60 हो जाएगा, 12 पंजे 60। तो ये वैल्यू आ गई 25, 20 ये उधर पहुंच जाएगा गुणा 20। 100% हमने उत्पादनकर्ता की वैल्यू मानी थी, तो 100 से गुणा कर देंगे। 25 दूनी 50 इंटू एक जीरो पहले से ही है इस पर 100, तो 5 एकम 5, 4 जीरो, तो ये हो गया 50,000। यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4 कह रहा है नितिन ने कुछ संतरे 40 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा और उतने ही संतरे 30 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे। उसने 45 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया और 480 का लाभ कमाया। संतरों की संख्या जो उसने खरीदा था दर्जन में बताएं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे एक दर्जन 40 रुपये खरीदे, दूसरे दर्जन 30 रुपये खरीदे, इन्हें आपस में जोड़ देंगे तो ये आ गया 70 रुपये। इधर भी जोड़ देंगे, ये आ गए 2 दर्जन 70 रुपये में इसने खरीदे। सवाल कह रहा है 45 रुपये प्रति दर्जन, तो 2 दर्जन यहाँ पे है तो 2 से गुणा कर देंगे, 2 दर्जन इंटू 45, तो ये हो जाएगा 45 दूनी 90। 70 के खरीदे थे, 90 में बेच दिए, तो 20 रुपये का लाभ हो गया। यहाँ पे 90 माइनस 70, 20 रुपये का लाभ हुआ है 2 दर्जन पर। तो इधर लिख लेंगे 2 दर्जन बराबर 20 रुपये। लेकिन सवाल कह रहा है कि हमें 480 का लाभ कमाना है, लेकिन यहाँ पे तो हमें 2 दर्जन पे 20 रुपये मिले, तो इसका कितना गुना है 480? तो 480 में 20 का भाग दे देंगे तो 24 निकल आएगा, तो 24 दूनी 48, 480 होता है। तो इसमें भी हम 24 से गुणा कर देंगे, 24 दूनी 48 दर्जन। तो सवाल में हमसे यही पूछा है कि उसने कितने दर्जन संतरे खरीदे।
तो 48 दर्जन, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यही हमारा आंसर हो जाएगा।